Assalamualaikum. Welcome to my channel DPT by SK. In this video I will going to discuss about common cryo agents. इस वीडियो में हम common cryo agents को, methods को, precaution को और contraindication को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्रायोथेरेपी की डेफिनेशन, बायोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट को देखे थे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कोल्ड पैक्स को कितनी डिफरेंट वेराइटीज़ में यूज़ करके पेशेंट पे अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ आइस पैक एंड कोल्ड पैक। नॉर्मली ये जो आइस पैक है इसके पहले हम यूजेस देख लेते हैं। रिड्यूस पेन एंड टेंडर्स। नॉर्मली हम घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंपली आइस को लेते हैं, टॉवल के ऊपर रैप करके जो इंजर्ड एरिया है वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। कमर्शियली भी ये अवेलेबल होते हैं और क्लिनिक्स में भी यूज़ हो सकते हैं। नॉर्मली जो होते हैं ना वो प्लास्टिक बैग में होते हैं, उसमें जेल फिल्ड होती है, वाइट जेल, और इसको पैक करके फ्रीज में रख देते हैं 30 मिनट्स के लिए। देन फिर हम इंजर्ड एरिया में अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक ये एल्बो है, ठीक है, यहाँ पे इंजर्ड एरिया है, यहाँ पे हमने क्या किया, जेल पैक को रख दिया, सही है। एल्बो की किसी भी इंजरी हो गई या फिर हम कोल्ड पैक यूज़ करेंगे ना, तो एक बात याद रखिएगा, स्किन और जो कोल्ड है, कोल्ड पैक और स्किन का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। हम बीच में टॉवल भी यूज़ करेंगे, ठीक है। हम कोल्ड पैक और स्किन के डिफरेंस में टॉवल इसलिए रखते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कहीं कोल्ड बर्न ना हो जाए या फिर फ्रॉस्ट बाइट के चांसेस ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, टॉवल को यूज़ करते हैं। सेकंड चीज़ हमारे पास आती है आइस टॉवल। आइस टॉवल क्या होते हैं, इसके क्या यूजेस हैं ये देख लेते हैं। रिड्यूस एडिमा। अब इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, एक कंटेनर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, आइस को डालेंगे, मतलब 50% हम आइस लेंगे एंड 50% हम वाटर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, उस कंटेनर में टॉवल को डीप करके एक्सेस वाटर जो होगा उसको रिमूव करके जो इंजर्ड एरिया होंगे वहाँ पे अप्लाई करेंगे। जहाँ पर भी सॉइलिंग, एडिमा या कोई भी इंजर्ड एरिया है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट ये जो आइस टॉवल जो है उसकी जो ट्रीटमेंट टाइम है वो 30 सेकेंड के लिए हम यूज़ करते हैं। 8 to 10 रिपीटेशन होगी इसकी, ठीक है। अब हमारे पास आता है वेपोकूलेंट स्प्रे। वेपोकूलेंट स्प्रे होता क्या है, इट कैन हैव इथाइल क्लोराइड, हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग एंड फ्लोराइड, methane, damage ozone layer, then stretch spray, eco-friendly and most commonly used nowadays। अब वेपोकूलेंट स्प्रे होता क्या है, कॉमनली हम ये यूज़ करते हैं, इसमें कुछ सब्सटेंस होते हैं जो जैसे अभी मैंने आपको बताया, इथाइल क्लोराइड, फ्लोरोमीथेन होते हैं। वो पार्ट्स को क्या करते हैं, मतलब इंजर्ड पार्ट्स को कूल डाउन करते हैं और मेनली यूज्ड किस में होते हैं, स्पोर्ट एरिया, इंजरी जो हो जाती है उसमें यूज़ करते हैं। इंजर्ड बॉडी पार्ट जो होता है वहाँ पे जो हम मतलब स्प्रे जो यूज़ करते हैं उसका जो डिस्टेंस होगा इंजर्ड एरिया से वो 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए और जो एंगल डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब अगर हम इंजर्ड एरिया में स्प्रे करेंगे तो उसका जो एंगल, वो जो डायरेक्शन होगी वो एंगल होगी, डायरेक्ट बिल्कुल लाइन पे स्प्रे नहीं करेंगे। देन इसकी जो रिपीटेशन होगी, मतलब 3 to 4 टाइम हम स्प्रे करेंगे इंजर्ड एरिया पे। बात करेंगे आइस क्यूब मसाज की। हम ये आइस क्यूब मसाज स्मॉल जॉइंट्स पे अप्लाई करेंगे, लाइक टेनिस एल्बो और गुल्फर्स एल्बो। गुल्फर्स एल्बो किस कंडीशन को कहते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इनसाइड दी बॉडी पार्ट ऑफ एल्बो में क्या होता है, पेन होता है और ये रेडिएट होकर पूरे फोर आर्म तक आता है। इसमें इस कंडीशन में हम क्या, क्रायोथेरेपी मसाज देते हैं और ये क्रायोथेरेपी मसाज बेस्ट ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, जब हम इसको अप्लाई करते हैं ये सर्कुलर मोशन में अप्लाई करेंगे और 15 to 20 मिनट्स इसका टाइम ड्यूरेशन होगा और जो आइस क्यूब है उसको हम टॉवल पे रैप करके देन फिर अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते। अब हम बात करेंगे क्रायो कंप्रेशन कंट्रोल डिवाइस की। ये डिवाइस जो होती है वो एडिमा रिडक्शन के लिए भी यूज़ होती है एंड बहुत सी कंडीशंस होती हैं, नी इंजरी होती है उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कफ, रिसर्वियर, फ्लेक्सिबल ट्यूब। जो रिसर्वियर कंपोनेंट है, पहले इसकी बात कर लेते हैं हम। इसमें ठंडा जो लिक्विड होता है, मीन्स कि 1 कप हमने आइस क्यूब ले लिया, 2 कप्स हमने वाटर लेके स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद ये कंट्रोल डिवाइस के तरीके से टारगेट एरिया पे अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लेक्सिबल ट्यूब।
इसमें क्या होता है, जो लिक्विड को टारगेट एरिया तक पहुंचाना होता है, ये ट्यूब लिक्विड को जो डिवाइस है उसके रिसीवर से लेकर टारगेट एरिया पे डिलीवर करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कफ। कफ को इंजरी एरिया या टारगेट एरिया के आसपास हम रैप किया जाता है। हम बात करेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ एप्लीकेशन की, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में हमारे पास आ रहा है क्रायोस्टैटिक। ये हम एक्यूट कंडीशन या नी इंजरी पे यूज़ करते हैं। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 12 to 30 मिनट है। देन है क्रायो मसाज। क्रायो मसाज हमने मेथड्स में भी देखा था, इसमें भी क्रायो इसमें मोड्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर देखें तो। और ये जो है कंटिन्यूस मसाज होता है कोल्ड एजेंट ओवर द इंजर्ड एरिया। उसका टाइम ड्यूरेशन है 10 to 30 मिनट। हम इसको एंकल रीजन पे भी यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है क्रायोकाइनेटिक। क्रायोकाइनेटिक में हम इसके जो ट्रीटमेंट टाइम है इसको देख लेते हैं। इंटरप्टेड एप्लीकेशन बाय सीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्सरसाइज। हम इसमें क्या करते हैं, कुछ वॉलेंट्री एक्सरसाइज भी करवाते हैं विद क्रायो एजेंट। क्रायोकाइनेटिक की ट्रीटमेंट टाइम और ड्यूरेशन देख लेते हैं और देखेंगे कि हम ये जो क्रायोकाइनेटिक है किस तरह अप्लाई करते हैं। क्रायोकाइनेटिक में जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होता है वो हम 4 to 5 मिनट 2 सेशन रखेंगे और जो फर्स्ट सेशन होगा वो 10 मिनट्स का होगा। मीन्स कि हमारे पास 3 सेशन होंगे। पहला जो होगा वो 10 मिनट का होगा और बाकी के जो 2 होंगे वो 4 to 5 मिनट के होंगे। इसमें हम एक्सरसाइज भी करवाएंगे, हर सेशन में करवाएंगे। कितने मिनट की एक्सरसाइजेस होगी, वो 3 मिनट की हम एक्सरसाइज करवाएंगे और ये वॉलेंट्री एक्सरसाइजेस करवाएंगे इसमें, मीन्स की एक्टिव एक्सरसाइजेस। देन हमारे पास आएगा क्रायो स्ट्रेच। क्रायो स्ट्रेच में इंटरप्टेड 3 सेशन होंगे, ठीक है, ऑफ क्रायोथेरेपी फॉलोड बाय स्ट्रेचिंग फॉर 3 मिनट एंड एक्टिव एंड पैसिव। इसमें क्या है, 3 सेशन है बिल्कुल क्रायोकाइनेटिक की तरह और जो इसका फर्स्ट सेशन होगा वो होगा 5 मिनट का एंड बाकी के जो 2 सेशन होंगे वो 3 मिनट के होंगे। इसमें हम स्ट्रेचिंग भी करवाएंगे, एक्टिवली भी और पैसिवली भी। देन हमारे पास आ रहा है क्रायो इमर्जन। अच्छा, जो क्रायो स्ट्रेच है वो हम किस में यूज़ करते हैं, मतलब अचीव जब रेंज ऑफ मोशन को अचीव करना होगा तो हम उसमें क्रायो स्ट्रेच को यूज़ करेंगे। देन हमारे पास आता है क्रायो इमर्जन। अब हम बात करेंगे क्रायो इमर्जन की। क्रायो इमर्जन जो होता है वो मेनली डिस्टल एक्सट्रीमिटी के लिए यूज़ करते हैं, लाइक हैंड फुट। इस मेथड को यूज़ करने के लिए हम एक कंटेनर लेंगे, उसमें वाटर आइस 50% एटलीस्ट यूज़ करेंगे और टाइम ड्यूरेशन जो होगा 10 मिनट के लिए होगा और इसमें जो डिस्टल एक्सट्रीमिटी है वो हम डीप करेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, वाटर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ना हो वरना जो पेशेंट है मेंटेन नहीं कर पाएगा और जब टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा तो जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होगी वो हम क्या करेंगे 20 मिनट्स के लिए, मीन्स के 20 सेकंड्स के लिए टाइम इंटरवल को डिवाइड कर देंगे। लेकिन इसमें क्रायो इमर्जन जो है वो हम 10 मिनट्स के लिए अप्लाई करेंगे। क्रायो इमर्जन के बाद अब हम बात करेंगे कंट्रास्ट इमर्जन। कंट्रास्ट इमर्जन में क्या होता है, अल्टरनेटिंग इंजर्ड बॉडी पार्ट इन कोल्ड एंड हॉट वाटर। कोल्ड वाटर 3 मिनट, नॉर्मल एटमॉस्फेयर 3 मिनट एंड देन हॉट वाटर 3 मिनट्स। मीन्स के हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। हमने एक कंटेनर लिया जिसमें हॉट वाटर है एंड एक दूसरा कंटेनर लिया जिसमें कोल्ड वाटर है। 3 मिनट हम डिस्टल एक्सट्रीमिटी या इंजर्ड एरिया को डिप करेंगे हॉट वाटर में और 3 मिनट में कोल्ड वाटर भी करेंगे और 3 मिनट जो होगा हमारा एटमॉस्फेयर, मीन्स के हमने पहले डिप किया 3 मिनट, देन हमने 3 मिनट वेट किया एटमॉस्फेयर में और उसके बाद हमने कोल्ड जो वो होगा टब उसमें दोबारा डिप करेंगे 3 मिनट और ये जो रिपीटेशन होगी कम से कम 5 to 10 दफ़ा हमें ये करना है। डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब ऐसे कौन सी कंडीशन है जिसमें हम क्रायोथेरेपी नहीं देते। सबसे पहले दे आता है कोल्ड हाइपर सेंसिटिविटी, कोल्ड इंड्यूस यूटिकेरिया। अब इसमें क्या होगा, एबनॉर्मल रिएक्शन स्लो होते हैं, स्टार्ट हो जाएगा और जो स्किन है वो रेडनेस हो जाएगी, ठीक है, अगर हम क्रायोथेरेपी अप्लाई करेंगे इस कंडीशन में। देन हमारे पास
कोल्ड इंटॉलरेंस में अप्लाई करेंगे तो क्रायोथेरेपी की वजह से पेन, नमनेस और शिवरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड चीज़ हमारे पास कौन सी कंडीशन है, क्रायोग्लोबुलिनीमिया। इस कंडीशन में क्या होता है, इज़ द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन इन द ब्लड, और प्रोटीन जो होगी वो थिक हो जाएगी। किसकी वजह से, कोल्ड टेम्परेचर की वजह से। इसलिए हम क्रायोग्लोबुलिनीमिया में अप्लाई नहीं करते। हमारे पास आता है पर ऑक्सीजमल कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया। इस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड डिसऑर्डर होते हैं वो बॉडी सिस्टम प्रोड्यूस करता है, क्या एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और वो डिस्ट्रॉय कर देता है रेड ब्लड सेल में। इसकी वजह से क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो यूरिन में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और स्किन जो होती है वो रेड होना शुरू हो जाती है। नॉट्स डिजीज़ और फिनोमिना, इसमें क्या होता है, जो प्रॉब्लम काउस होती है, ब्लड फ्लो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है, किसमें, फिंगर में और टोस में, नीस में लेस ब्लड फ्लो आ जाता है। जो स्पासम होता है वो अक्योर हो जाता है इन सब एरिया में, मतलब जहाँ पे ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है, नीस पे, टोस पे, वहाँ पे स्पासम अक्योर हो जाता है। अगर हम क्रायोथेरेपी देंगे तो स्पासम जो होगा वो बढ़ सकता है। देन हमारे पास आता है ओवर रीजनरेटिंग पेरिफेरल नर्व्स ओवर एन एरिया विद सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज पेरिफेरल नर्व्स। इसमें क्या आएगा, अगर हम इन दोनों कंडीशन में क्रायोथेरेपी देंगे तो पेन, इरिटेशन और टिंगलिंग सेंसेशन मिलेगी। देन हमारे पास आ रहा है वस्कुलर डिजीज़। इस कंडीशन में अगर हम क्रायोथेरेपी देंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है और ब्लड वेसल्स के सिस्टम को भी अफेक्ट कर देगा। देन हम डिस्कस करेंगे प्रिकॉशन। अब हम प्रिकॉशन को डिस्कस करेंगे। प्रिकॉशन में क्या होता है, इस कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिसमें हम क्रायोथेरेपी यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन बहुत एहतियात के साथ। सो नंबर 1 पे हमारे पास ओवर दी सुपरफिशियल मेन ब्रांच ऑफ नर्व, देन ओवर एन ओपन वुंड, थर्ड वन इज़ हाइपरटेंशन एंड लास्ट वन इज़ पुअर सेंसेशन ऑफ मेंटेशन। आज के टॉपिक में हमने प्रिकॉशन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और मेथड्स, मोड्स, ये सब डिस्कस किए थे। इस चैप्टर के हवाले से जो वाइवा बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।